फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा ये रहेगा कि बिगनर गाइड टू उबुंटू लिनक्स, मतलब कि उबुंटू लिनक्स के बारे में इंट्रोडक्शन, बिगनर गाइड्स, इसके ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, इंटरनेट कैसे असेस करना है, हमारे फाइल फोल्डर्स को हम लोग कैसे असेस करेंगे, बाकी डिस्प्ले की सेटिंग्स करनी है आपने। हमने पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमने उबुंटू को डाउनलोड कैसे करना है, कैसे हम लोग इसकी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये हमारी 2-3 वीडियोस थी उबुंटू पर, और उसी सीरीज में ये अगली वीडियो है कि हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलो वीडियो स्टार्ट कर। तो पहले हम इसका थोड़ा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो उबुंटू होता है उसे हम प्रोनाउंस करते हैं उबुंटू, और ये मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू है ये फ्री टू इंस्टॉल है, फ्री टू मॉडिफाई है। तो अगर हम इसको प्रोनाउंस की बात करें तो हम OOBOON2 तो इस तरह से इसे प्रोनाउंस करते हैं, उबुंटू। उसके बाद हमारा जो उबुंटू है ये 2004 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट। इसे इंस्टॉल करना और यूज़ करना बहुत ही इजी है, और उबुंटू का जो डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है वो हमारा क्या है, जीनोम है। अब अगर आपने उबुंटू को डाउनलोड करना है तो सिंपली आपने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। अब ब्राउज़र यूज़ करते हो उसे आप ओपन कीजिए, जैसे मैं आपको लिनक्स में ही दिखा देता हूँ। तो आप सिंपली क्या है, उबुंटू डाउनलोड लिखिए। तो इस चीज़ को मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी एक वीडियो में। आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएगी वो वीडियो, आप उसे सर्च करके वहाँ से देख सकते हो। तो ये जो उबुंटू की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप फर्स्ट लिंक जो शो हो रहा है आप उसे ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर जो भी इनका लेटेस्ट वर्जन है वो आपको शो हो जाएगा। और इसके आपको 2 वर्जन शो होंगे, एक सर्वर और एक अपना फन डेस्कटॉप पीसीज। और हमारे पास यहाँ पर उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे उबुंटू 20 है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, इसके लिए 2 गीगाहर्ट्ज़ आपका प्रोसेसर चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, 25 GB आपको स्पेस चाहिए। इंटरनेट एक्सेस हेल्पफुल है, और आपको इंस्टॉलर मीडिया बनाने के लिए DVD या USB ड्राइव चाहिए। तो इस तरह से ये डाउनलोड लिंक है, आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था आप कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपने अगर इसको डिटेल में समझना है, आपने सीखना है, इतने से अगर आपको नहीं पता लगा तो आप जो मेरी पहली वीडियो है उसे आप देखें, जिसमें मैंने इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाया हुआ है। तो अब हम अपने ब्राउज़र को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। उबुंटू को ट्राई करने के लिए आपने करना क्या है कि आप अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बना लीजिए, चाहे आप DVD राइट कर लीजिए। अगर आपके पास DVD राइटर है और आप वहाँ से फर्स्ट बूट जो भी आपका सोर्स मीडिया है, जैसे अगर पेन ड्राइव आपने बूटेबल बनाई है तो पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए कंप्यूटर बायस में से, जहाँ अपने बूट मेनू में से। अगर DVD है तो DVD, पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव, आप वहाँ से बूट कर लीजिए। जब आप बूट करने के बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो आपको मैसेज शो होता है कि ट्राई उबुंटू और इंस्टॉल उबुंटू। आपने अगर इसे इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल उबुंटू में क्लिक कर लीजिए, अगर आपने ट्राई करना है तो आप ट्राई उबुंटू पर क्लिक कीजिए। बाकी आप मेरी वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल उबुंटू, उसे आप देखिए और वहां से आप सीख सकते हैं। ओके, तो अब हम डेस्कटॉप के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ये राइट साइड पे पूरा पैनल बना होता है जिसमें अपनी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे इस मशीन में इंस्टॉल्ड है।
ठीक है, तो आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हो आपको इनको। तो हमने जैसे, अब मैं थोड़ा इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट है हमारा, ये फाइल्स होता है हमारा। जैसे हमारे विंडोज़ मशीन में माई कंप्यूटर होता है विंडोज़ XP 7 में, और विंडोज़ 10 और 8 में हमारे पास दिस PC होता है, उसी तरह से ये हमारा एक्सप्लोरर है लाइनक्स का, जहां से हमारा फाइल मैनेजर है लाइनक्स का, जहां से हम अपनी फाइल्स फोल्डर्स को असेस कर सकते। तो यहाँ पर जैसे हमारी विंडोज़ में होता है कि डेस्कटॉप यूज़र अकाउंट के अंदर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स, तो होम फोल्डर जो है इस करंट यूज़र का होम फोल्डर है, जिसमें उसमें यूज़र का नाम आ रहा होता है, यहाँ पर होम आएगा। और आपके जो ये डिफ़ॉल्ट जैसे विंडोज़ में वीडियोस पिक्चर्स पब्लिक डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स आता है, उसी तरह से सेम होता है। ये फिर सारे हमारे अलग अलग होम के अंदर शो हो रहे हैं, इनमें क्या क्या पड़ा है, ठीक है, ये सेम रहता है। और ये जो थ्रैश है, थ्रैश का मतलब क्या है? विंडोज़ में जैसे हमारे पास रिसाइकिल बिन होता है, लाइनक्स में अबंटू लाइनक्स में हमारे पास थ्रैश होता है। और ये जो डिवाइसेस में कंप्यूटर आ रहा है, ये आपका है माई कंप्यूटर। एक डिफरेंस और होता है हमारी लाइनक्स और विंडोज़ में कि जो आपकी लाइनक्स है, लाइनक्स में हमारे ड्राइव के जो पार्टीशंस हैं डिस्क के, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव के, उसे हमारी लाइनक्स एज ए फोल्डर ट्रीट करता है। विंडोज़ में उन्हें एज ए ड्राइव एज ए पार्टीशन ट्रीट किया जाता है, यहाँ पर वो एज ए फोल्डर है। ठीक है, ये आपने एक बात का ध्यान रखा। तो यहाँ पर अगर हम मीडिया पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो कि इसमें हमारा CD-ROM आ रहा है। CD-ROM क्या है आपका? जो हमारे इस समय बूटेबल DVD डाली हुई है, वो हमारी DVD डिस्क में है, तो उसमें ये फाइल्स, इसकी इंस्टॉलर फाइल्स पड़ी हैं, उनको ये शो। तो मीडिया क्या है आपका? जो आपका एक्सटर्नल चाहे इंटरनल DVD या CD राइटर लगा हुआ है, उसे ये शो करेगा। फिर हमारे पास यहाँ पर एक MNT का फोल्डर है। MNT में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे पार्टीशंस हैं उन्हें यहाँ पर शो करता है। जैसे विंडोज़ में आपका C ड्राइव होता है, D ड्राइव होता है, उस तरह से मेरी इस हार्ड ड्राइव का सिंगल पार्टीशन है, इसलिए नहीं शो हो रहा है। बाकी हम जैसे आप भी जब अगर ज़्यादा पार्टीशन भी हैं, तो जब आप उसे फर्स्ट टाइम MNT फोल्डर को खोलोगे, वो आपका यहाँ पर नहीं शो होगा। जैसे जैसे उन्हें आप असेस करोगे, वो लाइनक्स के साथ माउंट होते रहेंगे और यहाँ पर हमें शो करना स्टार्ट कर। फिर उसके बाद ये आपका ब्राउज नेटवर्क है। अगर आपकी ये लाइनक्स मशीन नेटवर्क पर कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपका यहाँ विंडोज़ नेटवर्क के अंदर जो भी आपके नेटवर्क में बाकी कंप्यूटर्स चल रहे हैं उन्हें शो कर देगा। मेरे यहाँ पर नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, इसलिए हमें ये एरर शो हो रहा है। ओके, तो ये था एक थोड़ी सी डिटेल हमारी फाइल मैनेजर के बारे में। फिर सेकंड हमारा आ गया फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। ये आपका डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड होता है। एक डिफरेंस और मैं बताऊं, हमारी विंडोज़ और लाइनक्स की किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एक और बड़ा डिफरेंस क्या है कि लाइनक्स में क्या होता है कि जो उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अटैच्ड पैकेट बंडल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, वो उसी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं लाइनक्स को, उसी के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे आपकी काली लाइनक्स, सिक्योरिटी निंजा और पैरेट OS है, उसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटी के पेनिट्रेशन के फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं, वो उसी के साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। जो हमारा अबंटू और फेडोरा डेस्कटॉप एडिशन है, एक ऑफिशियल काम जहाँ होम यूज़र के लिए, जहाँ बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें इंटरनेट ब्राउज़र, हमारा MS वर्ड होता है, जैसे इसमें माइक्रोसॉफ्ट का, उसी तरह से ये लिब्रे ऑफिस का राइटर है, ये एज इक्वलेंट टू MS वर्ड होता है। तो वो सारे टूल्स, आपका मीडिया प्लेयर, इस तरह से जो हमारे टूल्स होते हैं वो
सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इसी में साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं। विंडोज़ में क्या होता है, आपको हर एक चीज़ अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ती है। एक हमारा ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये ब्राउज़र आपने यूज़ करते ही हो आप लोग, आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये प्री इंस्टॉल्ड है। बाकी जो नेक्स्ट टैब में एप्लीकेशन आ रही है ये आपका लिब्रे राइटर है। ये फ्रेंड्स हमारा क्या है कि जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS वर्ड होता है उसी तरह लिब्रे ऑफिस का ये राइटर है। दिस इज इक्वलेंट टू MS वर्ड। और ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका एज ए एक्सेल से इसे कंपेयर कर सकते हो। ये लिब्रे का कालसी है, ये आपका एक्सेल की तरह एप्लीकेशन, जैसे हम लोग एक्सेल को यूज करते हैं। थर्ड जो है हमारी ये आपका जो इम्प्रेस है। इम्प्रेस में क्या होता है कि जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है उसी तरह से आपका लिब्रे का ये हमारा इम्प्रेस टूल है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी है हमने वो सारे काम कर सकते हैं हम लोग। और जो ये आपका कालसी है ये हमारा एक्सेल है एक तरह से, यहाँ पर आप स्प्रेडशीट बना सकते हो, अपने फंक्शंस को फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो। और जो ये आपका राइटर है ये हमारा MS वर्ड है, आप इसमें डॉक्यूमेंट्स पर काम कर। ठीक है, तो अब हम इन्हें बंद करते हैं और आगे बढ़। नेक्स्ट है जो ये हमारा ये सॉफ्टवेयर सेंटर। तो विंडोज़ में जब जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना है तो पहले हम उसे डाउनलोड करते हैं थर्ड पार्टी जिस कंपनी का वो सॉफ्टवेयर है, फिर हम उसे इंस्टॉल करते हैं। लाइनक्स में क्या होता है कि आपका ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस ये आपके पास उबंटू का सॉफ्टवेयर सेंटर। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप अपने लाइनक्स में अगर कोई ऐप चाहते हो, कोई एप्लीकेशन चाहते हो तो बहुत ही इजीली आप उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर। तो यहाँ पर ऑल सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने के बाद ये आपको सारी एसेसरी इसकी कैटेगरीज शो हो रही हैं। जैसे एसेसरीज के अंदर हमारी जो एसेसरीज होती हैं वो सारी शो हो जाएंगी। कोई एक एप्लीकेशन हम रन करके देख लेंगे, जैसे यहाँ पर MySQL सर्वर को देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ साइड पर हमारा इंस्टॉल बटन है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ लिस्ट में से चूज कीजिए। जब आपकी एप्लीकेशन शो होने लग जाए आप यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करोगे। शर्त क्या है कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए और वर्किंग में हो। ठीक है, तो एक तो मेथड क्या है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर जो लिस्ट शो हो रही है उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। सेकंड मेथड क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन जो यहाँ नहीं शो हो रही लिस्ट में तो आप यहाँ सर्च पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर टाइप कीजिए, जैसे मैंने VLC प्लेयर पर क्लिक किया। और अगर ये इंस्टॉल्ड है तो इस तरह से शो होगा, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है तो आपका इंस्टॉल बटन है। तो ये था हमारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ऑल सॉफ्टवेयर्स के बारे में। अब आप चलते हैं इंस्टॉल्ड की बात करते हैं। तो जब हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल से क्या होगा, जो भी आपकी एप्लीकेशन आपकी मशीन में इंस्टॉल्ड है वो सारी शो हो जाएंगी। अब मान लो किसी एप्लीकेशन को आप रिमूव करना चाहते हो तो आप उसे यहाँ इंस्टॉल में से चेक कर लीजिए कहाँ पर है, और उसके बाद जब वो शो हो जाए उसका नाम, आप यहाँ रिमूव पर क्लिक कर दोगे, वो आपके क्या है कि एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगी। जब हमने इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कैसे होगा, जो आपकी चीज़ इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा। जब कोई इंस्टॉल्ड चीज़ पर आप क्लिक करोगे, एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आएगा। तो ये दोनों चीज़ों का यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। बाकी मैंने इंस्टॉल नहीं, इसे रिमूव नहीं करना है, आपको सिखाने के लिए किया था, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो चुका है, चेंजेस अप्लाई। फिर करते हैं हम बात हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है कि आपके जो भी आपने सॉफ्टवेयर सेंटर में एक्टिविटीज़ की होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये कब कब चेंजेस हुए हैं, ठीक, इंस्टॉलेशंस के बारे में, आपके अपडेट्स जो हुए इसके ड्यूरिंग आपने जब इस पर काम करते हो, क्या क्या आपने रिमूव किया। तो रिमूवल में आपके द्वारा की हुई जो भी एप्लीकेशंस आपने रिमूव की उनकी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब मैं इसे फोर्स क्विट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका
क्या है, एसक्यूएल हो चुका है, इसकी भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे भी हम क्या है कि फिर आ जाती है बात हमारी अमेजोन की एप्लीकेशन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, अपने पास प्री इंस्टॉल्ड है ये ऐप है अमेजोन। फिर आपका आ गया सिस्टम सेटिंग्स, ये भी थोड़ा समझने और देखने वाली चीज़। तो फर्स्ट क्या है आपका ऑल सेटिंग्स के अंदर अपीयरेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अपने लिनक्स के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। जैसे आपका वॉलपेपर होता है डेस्कटॉप का, उसको आपने चेंज करना है तो ऐसी ये सेटिंग्स हैं इन पर। तो ये आपने किस तरह का इसको डिस्प्ले देना है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह हाई लो, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इन्हें यूज़ करके देख सकते हो। फिर ये ब्राइटनेस सेटिंग्स हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर इनएक्टिव रहता है 5 मिनट के लिए तो आपका क्या हो। हमने यहाँ पर लॉक को ऑप्शन को अगर ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जैसे स्क्रीन टर्न्स ऑफ है ये ऑन हो जाएगा, और रिक्वायर्ड माय पासवर्ड व्हेन वेकिंग फ्रॉम सस्पेंड, तो आपकी स्क्रीन ऑफ है जब, तो आप अगर आप अपने कंप्यूटर पर आकर क्लिक करते हो या किसी की को प्रेस करते हो तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर आपका ये लॉक ओपन होगा। फिर ये लैंग्वेज सपोर्ट्स है कि आपकी जैसे अभी डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है तो आपकी जो लैंग्वेजेस ubuntu द्वारा सपोर्टेड हैं उन्हें आप यहाँ पर इंस्टॉल करके उन लैंग्वेज में आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। अगर हिंदी को सपोर्ट करता है आपका फिर लिनक्स तो आप हिंदी यूज़ कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि नहीं इंस्टॉल्ड है, अगर हमने इंस्टॉल करना है तो आपके अगर ऐसा मैसेज शो होगा तो आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इन लैंग्वेजेस को, ये सारे अलग अलग फॉन्ट्स ही हैं, लैंग्वेज ही हैं, आप इन्हें चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। ये आपका रिलीजन फॉर्मेट है तो आपने कौन सा फॉर्मेट चूज़ करना है तो यहाँ, ठीक है, तो आप इन्हें चेंज कर सकते हो। बाकी ये आपका डेट टाइम वगैरह का वर्जन है, जिस तरह का आप यूज़ करोगे अपना रिलीजियस सेटिंग्स उस तरह की हमारी यहाँ पर शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसे भी बंद कर देते हैं। ओके, फिर आपके ऑनलाइन अकाउंट है, यहाँ से हम अपने जो फेसबुक, ट्विटर, गूगल के जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स हैं उन्हें हम मैनेज कर सकते हैं। फिर आपकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, तो वेकिंग फ्रॉम सस्पेंड, रिटर्निंग फ्रॉम ब्लैंक स्क्रीन, ठीक। तो आपने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया कि 5 मिनट, इफ़ स्क्रीन हैज़ बिन ब्लैंक फॉर 5 मिनट, तो उसके बाद जब आपकी मशीन वेकअप होगी तो वो क्या है कि आपसे आपका पासवर्ड मांगेगी। यहाँ पर आप अपने पासवर्ड की सेटिंग्स कर सकते हो, पासवर्ड्स वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो यूज़र्स का। यहाँ हम प्लस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो भी आपने यूज़र नेम रखना है आप यूज़र नेम ले लीजिए। फिर आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर दो तरह के यूज़र हैं। स्टैंडर्ड यूज़र क्या होता है कि जो अपने अकाउंट की सेटिंग्स को, सिस्टम को मैनेज कर सकता है। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है वो पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकता है, मतलब कि अपने सिस्टम को भी और दूसरे यूजर्स के अकाउंट्स को भी वो मैनेज करेगा, मतलब वो मेन अकाउंट होता है एडमिनिस्ट्रेटर का। तो आपने जो भी उसका यूज़र नेम रखा और ऐड पर आप क्लिक कर देंगे, आपका ये यूज़र बन जाएगा। फिर ये आप जब यहाँ पर ऑन पर क्लिक करते हो, अभी ये डिसेबल्ड है क्योंकि हमारा ये पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर जो भी पासवर्ड रखेंगे अपना वो आप पासवर्ड टाइप कीजिए और फिर कॉन्फ़िगर कर लीजिए। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बोल रहा है कि, तो जैसे मैंने रख दिया gateway@1234, gateway@1234, ठीक है। अब हमारा चेंज होगा। तो हमने क्या किया कि हमारी इस मशीन का यूज़र नेम कॉन्फ़िगर किया है, फिर हमने पासवर्ड लगा दिया। ऑटोमेटिक लॉगिन अगर ऑन है तो आपका ये यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा। जब ऑफ है तो आपको यूज़र नेम शो होगा। जब आपकी मशीन बूट होती है, पावर ऑन होती है, तो आप जिस यूज़र पर क्लिक करोगे तो आपका वो यूज़र चल जाएगा। अगर हमारी इस लिनक्स मशीन में
एक ही यूज़र है तो हम उसे ऑटोमेटिक लॉगिन ऑन रखते हैं। अगर हमारे दोस्त या दो से ज़्यादा यूज़र्स हैं और हमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस रहते हैं कि हम कभी किसी यूज़र में काम करते हैं, कभी किसी यूज़र में काम करना होता है और कभी दूसरे यूज़र में, तब आप इसे ऑफ रख सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी यूज़र सिक्योरिटी सेटिंग। ये टेक्स्ट की सेटिंग्स हैं, इन्हें भी आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाकी ये हार्डवेयर रिलेटेड सेटिंग्स है हमारी, ब्लूटूथ ऑन ऑफ करना है। अगर आपने ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हो, आप बेसिकली आपने करना क्या, आप प्लस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लूटूथ अडेप्टर, ठीक है। और उसके बाद ये अगर आपकी इसकी रेंज में कोई ब्लूटूथ डिवाइस है तो उसे डिटेक्ट कर लेगा। ये हमारी कलर स्कीम्स हैं अलग अलग, उन्हें आप चूज़ कर सकते हो। ये डिस्प्ले सेटिंग्स आ गई, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। तो आपने यहाँ पर रेजोल्यूशंस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो आप। बाकी आपकी रोटेशन है जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपकी स्क्रीन हॉरिजेंटली वर्टिकली घूम जाती है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। हमने ये किया, उसके बाद मैंने अप्लाई किया, आप देख रहे हो कि मेरी स्क्रीन घूम चुकी है। अब हम इसे वापस सेट कर लेते हैं। ये तो रिस्टोर प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन वापस रिस्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से इनमें सारे ऑप्शंस हैं। क्लॉकवाइज में, काउंटर क्लॉकवाइज और 180 डिग्री वैसे घूम जाएगा ये, ठीक। तो स्टिकी एजेस, ये आपके जो एजेस शो हो रहे हैं स्टिकी शो होते हैं। तो इस तरह से आप अपने डिस्प्ले की सेटिंग्स कर सकते हो। फिर ये आपका कीबोर्ड आ गया। कीबोर्ड में हमारी रिपीट कीज़ होती हैं, जब हम कीज़ प्रेस करते हैं। कर्सर ब्लिंकिंग आ गया, उसके स्पीड है कि कितना फ्रिक्वेंटली शो करे। ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स की सेटिंग है, ये भी पूरा टॉपिक है बड़ा। इस समय जो इसने डिफ़ॉल्ट आईपीज़ एड्रेस किए हुए हैं, डिटेक्ट किए हुए हैं कि इस मशीन का आईपी है 192.168.29.104। ये इस समय क्या है कि आपका ऑन है, अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो आपका ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट से, ठीक है। अगर हम यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास आपकी सेटिंग्स शो हो जाती हैं। कई बार हमने मैनुअली करना होता है, तो हमने ऑप्शन, मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने ऑप्शंस पर क्लिक किया। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे आईपी वर्जन 4 पर, और यहाँ पर ऑटोमेटिक है, इसे आप मैनुअल कर दोगे। और उसके बाद आप ऐड पर क्लिक करोगे। आप जो भी आईपी एड्रेस अपनी मशीन को असेस करना चाहते, देना चाहते हो, वो आप यहाँ पर टाइप कर दो। तो आपका आईपी एड्रेस क्या होता है, इस कंप्यूटर का एड्रेस, ये आपका नेटमास्क नेटवर्क का एड्रेस होता है। गेटवे आपके क्या होता है, जो हमारी मेन मॉडेम है, रूटर है, उसका एड्रेस होता है। और जो ये आपका डीएनएस सर्वर होते हैं, ये हमारे डोमेन नेम सर्वर होते हैं, उनका एड्रेस होता है। तो आप यहाँ इस तरह से इन्हें मैनुअली फीड कर सकते हो। अब हमने देखो जो मैनुअली फीड किया 100, पहले 104 था, वो शो होना शुरू किया। तो इस तरह से ये हमारी नेटवर्क सेटिंग्स है। ये आपकी पावर मैनेजमेंट है। पावर मैनेजमेंट के अंदर है कि हम सस्पेंड हो जाए हमारा ये कंप्यूटर जब हम इनएक्टिव हैं कितने टाइम के लिए। जैसे आपने 5 मिनट कर दिया, तो जब आप बैटरी पर हो, आपका लैपटॉप के साथ पावर अडेप्टर नहीं कनेक्टेड है, तो आपका कंप्यूटर अगर 5 मिनट के लिए आप यूज़ नहीं करोगे तो वो आपका सस्पेंड हो जाएगा। जब आपका पावर प्लग्ड इन है तब क्या हो, ठीक। तो हमने अगर इसे प्लग इन किया हुआ है, 5 मिनट के बाद अगर नहीं यूज़ करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आप जितना टाइम चाहते हो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि मैं भाई अपने कंप्यूटर से उठा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो जब मैं अपनी मशीन से इधर उधर होता हूँ तो वो क्या लॉक हो या नहीं हो। वैसे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें जो मिनिमम अवेलेबल टाइम है उसे आप यूज़ कीजिए। वैसे तो क्या है कि जब भी आप अपनी मशीन को छोड़ते हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें से लॉग आउट करना चाहिए, ठीक है।
तो आपके मशीन को अगर आपके पीछे से कोई असेस कर सकता है तो वो आपका डाटा ब्रीच नहीं कर पाएगी, आपकी मशीन सिक्योर रहेगी। तो फिर भी अगर आप भूल जाते हो कभी लॉग आउट करना, तो आपका अगर कंप्यूटर 5 मिनट के लिए इनएक्टिव रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली होगा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर हमारी पावर क्रिटिकली लो है तो क्या हो, हाइबरनेशन और आपका पावर ऑफ। तो इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। शो स्टेटस इन द बैटरी स्टेटस इन द मेनू बार, कि आपको इसका स्टेटस शो करे चाहे ना करे, ये आ रहा है हमारा, ये ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपके पास प्रिंटर्स हैं, तो यहाँ से आप अपने इस मशीन के साथ जो प्रिंटर कनेक्टेड है उसे इंस्टॉल कर सकते हो। साउंड के अंदर हमारा ऑडियो ड्राइवर्स की सेटिंग्स होती हैं जैसे विंडोज़ में होता है। तो अगर हम टेस्ट साउंड करेंगे तो आपका पिक्चर्स अगर वर्किंग में है तो वह चेक हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से आपको पता लग जाता है कि आपके ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं या नहीं इंस्टॉल्ड हैं। इनपुट में हमारा माइक्रोफोन वगैरह आ जाते हैं, साउंड इफ़ेक्ट में हमारे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, एप्लीकेशंस में कोई एप्लीकेशन इस समय नहीं चल रही है इसलिए नहीं शो हो रहा, अगर यूज़ में आ रहा हो तो वो शो हो जाता है। बेसिकली क्या है कि यहाँ से आपको पता लग जाता है कि आपके कौन कौन सा हार्डवेयर साउंड का इंस्टॉल्ड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। ये एक हार्डवेयर का फील्ड, ये आपका टैबलेट के बारे में है। फिर ये हमारा बैकअप्स होते हैं कि अगर हमने बैकअप्स वगैरह इसमें अगर ऑटो कॉन्फ़िगर करने हैं वो करके रख लेते हैं। तो यहाँ से आप बैकअप्स को रिस्टोर कर सकते हो अगर हमने बैकअप ऑलरेडी किया हुआ है, और यहाँ से हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब अगर हम अपने बैकअप को लेना चाहते हैं तो बैकअप नाउ पर आप क्लिक करते हो और इसे आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। अगर कल को आपकी मशीन में से कोई डाटा लॉस होता है तो आप उसे यहाँ से रिस्टोर कर लोगे, और ये जो बैकअप होगा आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा ताकि कोई उस डाटे को मैनिपुलेट ना कर सके। तो आप यहाँ पर पासवर्ड्स डालोगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। फिर ये होता है कि जो बैकअप हो रहा है वो कहाँ पर सेव हो। बाय डिफ़ॉल्ट होम फोल्डर है जो Ubuntu का, वहाँ पर होता है। बाकी आप यहाँ प्लस पर क्लिक करके आप यहाँ से कहीं भी उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक, ओके। तो उसके बाद आपका इग्नोर्स कौन कौन से फोल्डर्स करने हैं। अब देखो जो हमारा ये होम फोल्डर है उसमें से बैकअप हो रहा है। अब उनमें से कौन कौन से फोल्डर्स को हम इग्नोर करेंगे वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और स्टोरेज लोकेशन कहाँ पर जाकर हमारा बैकअप सेव हो, ये वो लोकेशन है। और शेड्यूलिंग अगर हम इसे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ओके। अब ये ऑफ है, हम इसे ऑन कर देते हैं। उसके बाद इसे डेली बेसिस पर करना चाहते हैं तो डेली लेगा ये बैकअप। और कहाँ से ले, कहाँ पर सेव करे, किसका ले, होम का। कौन कौन से फोल्डर इग्नोर करें, जैसे होम फोल्डर में हमारे पास ये डेस्कटॉप है, आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, इनमें से कौन कौन से इग्नोर करने हैं हमने, तो उन्हें हम यहाँ पर ऐड करवा देते हैं। फिर कहाँ पर जाकर आपका बैकअप सेव हो, शेड्यूलिंग कब बैकअप हो ऑटोमेटिकली। तो ये थी हमारी बैकअप की सेटिंग्स। डिटेल में क्या होता है कि हमारे मशीन है जो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इस मशीन का नाम क्या है, Ubuntu है, हमारे पास रैम कितनी है इस मशीन में, हमारा प्रोसेसर कौन सा है, ग्राफिक कार्ड कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप कौन सी है, 164 बिट है या 32 बिट है, डिस्क का साइज क्या है। फिर आपकी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस कौन कौन सी है कि वेब अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो ये हमारे पास ब्राउज़र और वेब फायरफॉक्स ब्राउज़र है, इनमें से कौन डिफ़ॉल्ट रहे। तो इन कामों को करने के लिए कौन सी आपकी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट है। ये आप अगर रिमूवेबल मीडिया कनेक्ट करते हो, सीडी ऑडियो, डीवीडी वीडियो, तो आपका कौन सा काम हो, क्या हो, ये हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे आपने ऑडियो सीडी लगाई तो उससे उस समय अगर कुछ नहीं चाहते आपका कंप्यूटर कोई आपसे पॉपअप ना शो तो आप डू नथिंग कर दोगे। कोई पर्टिकुलर फोल्डर ओपन करना है, ओपन फोल्डर कर दोगे। अगर आपने उन्हें प्ले करना है तो ये दो टूल है, उन्हें आप चूज कर।
लीगल नोटिस में इसका इंफॉर्मेशन होती है। अभी ये आपका आ गया लैंडस्केप सर्विसेज। ये क्या है कि सिस्टम मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं जो आपके मल्टीपल मशीन्स को मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस समय। फिर आपके सॉफ्टवेयर्स एंड अपडेट्स हैं। तो हमारा जो अबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर था वहाँ पर क्या था कि हमारे कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमने इंस्टॉल करनी है या कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारे पास हैं। तो ये क्या है कि आप अपनी मशीन को अपडेट करोगे जब, तो डाउनलोडेबल फ्रॉम इंटरनेट ये हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं। आप इनको कौन से सोर्सेज से अपडेट करना चाहते हो, कौन से नहीं, जिन जो सिलेक्टेड है वहाँ से अपडेट होगा, नहीं है सिलेक्टेड वो नहीं होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और हमारी CD DVD से ये ऑप्शन है। अगर यहाँ पर हमने किसी सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करनी है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अपडेट्स हैं, अपडेट्स कहाँ से हो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली अपडेट हो, डेली हो, कब हो, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप क्या है कि अपने अकॉर्डिंग इन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाकी ये नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारे पास, ये बंद हो जाए, डेट एंड टाइम। ये नॉर्मल वही चीज़ है जैसे हमारी विंडोज़ मशीन में होता है कि डेट टाइम वगैरह हमारा शो होता है, हम उसे चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोकेशन होती है जियोग्राफिकली, वो आपने अगर चेंज करनी है तो जैसे मैंने यहाँ इंडिया पर क्लिक किया, कलकत्ता आ गया, तो हमारा तो यहाँ से आप इसे ऑटोमेटिक और मैनुअली कर सकते हो। ये आपकी रीजनल सेटिंग आ गई। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हम दूसरी लोकेशन पर चले गए हैं, तो हम इंडिया पर क्लिक कर देते हैं, वापस हम यहीं पर आ जाए। ये आपका क्लॉक है कि क्लॉक शो हो ना हो, ठीक है। तो आपका टाइम फॉर्मेट कौन सा हो, सेकंड्स दिखें या ना दिखें, आपका कैलेंडर किस तरह से हो, ठीक। तो इस तरह से आप इन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते। फिर आपका यूनिवर्सल एक्सेस आ गया। ये आपके कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट अगर हम ऑन कर देंगे तो हमारे जो ये मेनूज़ वगैरह हाई कंट्रास्ट शो होगा, ठीक। तो जब आप लार्ज टेक्स्ट कर दोगे तो आपका लार्ज टेक्स्ट आ जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डर क्या है कि ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपका कैप्स और नंबर लॉक पर बीप चाहिए नहीं चाहिए, तो इस तरह से ये हमारी सेटिंग्स है। हेयरिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, ठीक, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग के लिए, ये भी आप करके अपना अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। फिर यूज़र अकाउंट आ जाते हैं, जैसे हमने पहले यूज़र देखा था, तो ये हमारा ABC यूज़र है, कैसे बनेगा, कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी अपने सेटिंग्स के बारे में सारा सिस्टम। अब हम चलते हैं अपना मेनू पर, डेस्कटॉप मेनू पर। जो ये फर्स्ट आइकन आ रहा है ये आपका इंटरनेट का है, नेटवर्क का है। ये आपका नेटवर्क मैनेजर होता है बेसिकली। यहाँ से आपको पता लग जाता है कि आप कनेक्टेड हो या नहीं हो। ये आपकी लैंग्वेज आ जाती है। ये आपका बैटरी का आइकन है। ये आपका वॉल्यूम है, साउंड का आइकन है। ये आपका कैलेंडर आ गया। ये हमारा लॉग ऑन लॉग ऑफ जैसे विंडोज़ में स्टार्ट में आता है कि अबाउट दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी स्क्रीन पर, ठीक है, जो हमने उधर से खोला था सेटिंग्स में। ये हमारा जो है अबंटू हेल्प है, आपको हेल्प की ज़रूरत है। सिस्टम सेटिंग्स में हमारी सेटिंग्स आ जाएंगी सारी सिस्टम, ठीक है। हमने वहाँ से मेनूज या एक्टिविटीज़ मेनू में ऐसे कर लिया था। ये हमारा स्क्रीन सेवर है, अगर लगा हुआ है तो वो यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। जब आप कोई माउस वगैरह क्लिक करोगे तो वो बंद हो जाएगा। जैसे ये ब्लैंक होगी स्क्रीन, मैंने माउस हिलाया तो ये बंद हो गया। इस समय कोई स्क्रीन सेवर सिलेक्टेड नहीं है। ये आपका यूज़र आ गया जो भी है। लॉग आउट करोगे तो आप इस यूज़र में से लॉग आउट हो जाओगे। सस्पेंड में आपका ये अकाउंट लॉक हो जाएगा। शटडाउन में हमारी मशीन
शट डाउन हो जाएगी। जब हम शट डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो रिस्टार्ट नहीं आ रहा, ये रिस्टार्ट बटन है हमारा, ठीक है, ये शट डाउन के अंदर ही आप रिस्टार्ट पर क्लिक कर दोगे, आपकी मशीन रिस्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था कि हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट, ब्रीफ तो नहीं रही, चलो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन गया है, कि इंट्रोडक्शन टू द लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी, उबुंटू। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।